दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपनी जेठानी से काम मत करवाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। क्या कर रही हो मीतू? सब कब से शाम का चाय इंतजार करे, बनाकर देती क्यों नहीं हो? रसोई में आकर अपनी पत्नी को गुस्से में बोलते हुए मयंक चाय के लिए पेन निकाल कर गैस पर चढ़ाने लगा। कब से तो एक पैर पर खड़ी हो, तुम तो बस बैठकर सबके साथ गप्पे मारने में लगे रहते हो। छोटे तो क्या, बड़ों की इज्जत के चक्कर में मुझसे सारे काम करवाने की कोशिश में लगे रहते हो। मन किया फिर से वही बात मयंक से कह दे, पर होगा क्या? वही ढाक के 3 पात मीतू सब चाय बनाकर सबको देने गई तो मयंक ने कहा, क्या मीतू बस चाय बिस्टिक लेकर आ गई तो हो कुछ और भी साथ में लेकर आती। मीतू कुछ जवाब देती उससे पहले सास ने कहा, अरे बहू, तेरे जेठ जेठानी तेरे घर आए, कौन सा बार बार आते रहते, कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खिला दिया कर। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी, कहकर कूटते हुए मीतू वहां से चली गई। सास के साथ जेठ जेठानी और मयंक मजे से गप्पे मारने में व्यस्त थे। जेठानी बस एक बार रसोई में आकर पूछ लिया करती, मीतू कोई जरूरत हो तो बोलना, मुझे मदद कर दूंगी, मैं कर लूंगी, आप बैठिए। मीतू कहकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। अरे भाभी, आप आइए ना, मीतू कर लेगी सब, उसे तो आदत है काम करने की, मयंक ने बाहर बैठक से कहा। जेठानी भी आराम से चली गई। मीतू का ये काम पिछले 7 दिनों से जूही का त्यों चल रहा था, क्योंकि उसके जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। वो 10 दिनों की छुट्टी मनाने आए हुए थे, साथ में उनके 2 बच्चे 10 और 7 साल के भी आए हुए थे, जिनकी फरमाइशें उनसे ज्यादा सासू माँ पूरे करवाती रहती थी। ये कहकर कि कुछ दिनों के लिए आए तो जेठानी से काम करवाना अच्छा नहीं लगता, खुद ही कर लिया करो। मीतू सुनकर कुछ नहीं कहती, लगता ठीक है, 10 दिन की तो बात है, उसके खुद के बच्चे भी छोटे छोटे ही थे। 10 और 3 साल के, उनके लिए भी उनके काम करने होते थे। आज उन लोगों को आए 6 दिन हो गए थे। मीतू अब थक जाती थी, पर कुछ बोलने का मतलब नहीं था, क्योंकि किसी से मदद की उम्मीद करना व्यर्थ था। आज सुबह का सब उठकर चाय का इंतजार कर रहे थे। रसोई में कोई हलचल नहीं हो रही थी। ये देखकर मयंक मीतू को देखने कमरे में गया और बोला, तुम अब तक सो रही हो, सब सुबह की चाय का इंतजार कर रहे, उठो और चाय बनाओ। पापा मम्मी का माथा गर्म है, देखो ना, हमें भी सुबह दूध नहीं दिए। बेटी जो 5 साल की थी वो मीतू के सर पर हाथ रखते हुए बोली। क्या? मयंक थोड़े खींचते हुए सा बोला, बुखार को भी अभी आना था, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? मुझे बताए क्यों नहीं? कैसे बताऊं तुमको? पहले हमारा कमरा जेठ जेठानी को दे दिए, खुद दूसरे कमरे में माँ के साथ सो रहे हो, मुझे बच्चों के साथ छोड़ दिए। बेटी को भेजा तो था, पर आकर बोली पापा सो रहे तो मैंने उठाने से मना कर दिया। मीतू ने कहा, अब क्या हो क्या, मैं क्या करूं, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, कौन काम करेगा? अब तुम देखो ना, चाय बना सकती हो तो बना दो। मयंक ने मीतू से मनवार करते हुए कहा, कमाल के पति हो तुम मयंक, मेरी तबीयत ठीक नहीं और तुम्हें तुम्हारी इज्जत की पड़ी है, तुम्हारी नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं काम करती रहूं तो तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी। पता नहीं ये क्या सोची, तुम्हारी सलो में काम ही करती अच्छी लगती हूँ ना तुमको, तो वही करती हूँ मैं। जब जेठानी जी के पास जाती तो खुद आगे बढ़कर उनकी मदद कर दिया करती हो। अगर वो मेरी मदद कर देगी तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। सवाल छोड़कर मीतू किसी तरह लड़खड़ाते हुए रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय लेकर वो किसी तरह चल पा रही थी कि चाय लिए वही वो लड़खड़ा कर गिर गई। गरम चाय उसके पैर पर गिर गया। मीतू कहकर सिलाते हुए मैं उसके पास आया और रुआसा होकर बोला, मुझे माफ कर दो मीतू, पता नहीं कौन सी इज्जत के चक्कर में अपनी नुकसान कर बैठा। मैं कराती हुई मीतू को उठाया और पानी से उसको पैरों को धोने लगा।
गनीमत था मीतू ज्यादा नहीं जली थी। सब हास्य से मयू को देख रहे थे। सास ने कहा कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, पता नहीं कैसे लेकर आ रही थी कि पूरी साई गिरा दी। बस माँ तुम्हारी बात में आकर कि भैया भाभी और बच्चों का ध्यान रखना, भाभी से कोई काम ना करवाना कहकर मीतू को अकेले काम करने दिया। आज बुखार में भी शाही बनाने बोल दिया। उसे सलाह भी नहीं जा रहा था, पर मेरी खातिर वो शाही बनाने आ गई। शक्कर आ गया उसको, इसलिए गिर गई। अब मीतू तुम आराम करो, काम होता रहेगा। मैं की घबराई आवाज से मीतू को अंदाजा हो रहा था कि वो बस माँ की बात रखकर मीतू पर जायदारी कर रहा था। अरे मीतू मुझसे कह देती, मैं बना देती। मुझे लगा तुम्हें अकेले काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं मदद नहीं करती थी। जेठानी ने कहा भाभी मिलजुल कर काम करने से काम भी जल्दी हो जाता। और रसोई में हम औरतें बातें भी कर रही थी, पर मैं कहते अकेले कर लो। मैं भी नहीं कहती थी, मुझे लगता आप आइए तो बातें कीजिए। मीतू धीमे से बोली, अरे नहीं मीतू, औरतों की बातें रसोई में तो होती है, वहीं तो नहीं हो पा रही थी। कोई नहीं, अभी तुम आराम करो, काम तो मैं वहां भी करती हूँ ना, तो यहाँ करने में क्या दिक्कत। बस जल्दी ठीक हो जाओ तो गप्पे लड़ाते हुए दोनों साथ में काम करेंगे। जेठानी ने कहा आज मेरे को भी एहसास हो रहा था कि वो मीतू की इज्जत करना तो यूं उसकी तबीयत ना बिगड़ती। थोड़ी मदद कर देने से भाभी की इज्जत कौन सी कम हो जाती। बेकार फिजूल की बातों में आकर वो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर पा रहा था, बस रसोई में बांध कर अपनी इज्जत करवा रहा था। सास ने भी अब थोड़ी बहुत मदद करना शुरू कर दिया। मीतू की बीमारी ने उसकी मुसीबतों से उसे आजादी दिलवा दी।